भाजपा सांसद तथा पूर्व डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने उन पर लगे यौन शोषण के आरोपों को लेकर उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार जारी विरोध के बीच बुधवार को सभी आरोपों को खारिज करते हुए चुनौती दी कि दोषी सिद्ध होने पर वे खुद फांसी लगा लेंगे। उन्होंने कहा, मेरे खिलाफ एक भी आरोप सिद्ध हो जाता है तो मैं खुद फांसी लगा लूंगा। अगर आपके पास कोई सबूत है तो कोर्ट के सामने पेश करो और मैं कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूं। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी कहा कि केस की जांच अब तक जारी है, लेकिन तुरंत ही उस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर की गई पोस्ट में कहा, कुछ मीडिया चैनल महिला पहलवानों द्वारा दर्ज मुकदमे में पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट दाखिल किए जाने की खबर प्रसारित कर रहे हैं। यह खबर पूरी तरह से गलत है। यह केस अभी विवेचन में है और पूरी तफ्तीश के बाद ही उचित रिपोर्ट न्यायालय में रखी जाएगी। कुछ ही देर बाद इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीत चुके पहलवान इस साल जनवरी माह से ही दिल्ली पहुंचकर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला पहलवान विनेश फोगाट समेत कुछ एथलीट भारतीय कुश्ती फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिन पर महिला एथलीटों का यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। इस बीच पहलवानों ने अपने जीते हुए मेडल्स को गंगा नदी में बहाने का फैसला किया, मगर उनको किसान नेता नरेश टिकैत और अन्य खाप व किसान नेताओं द्वारा रोक लिया गया और सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। मगर दिल्ली पुलिस का इस तरीके से ट्वीट डिलीट करना दिखाता है कि कहीं ना कहीं वह जो है सरकार के दबाव में ऐसा कर रही है। जहां उन्होंने जांच की बात कही थी, वहीं थोड़ी देर बाद जो है पोस्ट डिलीट कर दिया था। यह वही दिल्ली पुलिस है जिसको आरोप लगे हुए व्यक्ति पर रिपोर्ट दर्ज करने में 7 दिन लग गए, मगर पहलवान के ऊपर 7 घंटे के अंदर ही रिपोर्ट दर्ज कर उनको हिरासत में ले लिया। 28 मई के वो दृश्य भयावह थे, जिस तरीके से महिला पहलवानों को घसीटकर उनको पुलिस हिरासत में लिया गया। और अब लगातार जो है खुले मंच से यहाँ पे भाजपा सांसद उन पहलवानों को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, मगर इस पर ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं, ना ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और ना ही कोई भाजपा मंत्रिमंडल का व्यक्ति। देखा जा सकता है कि किस तरह खुलेआम ब्रजभूषण शरण सिंह पहलवानों के ऊपर ही आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और उनको खुले चैलेंज दे रहे हैं। यहाँ तक कि जब पहलवान अपने मेडल लेके गंगा नदी तक गए, तब तक भी प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि प्रधानमंत्री और उनके नेता अपनी चुप्पी जो है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ तोड़ नहीं पा रहे। और अब दिल्ली पुलिस का ट्वीट इस तरीके से डिलीट हो जाना कहीं ना कहीं दिखाता है कि पूरी तानाशाही इस केस के ऊपर मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही है और जांच में बाधा डालने की भी कोशिश लगातार की जा रही है। और इस तरफ अयोध्या के संतों ने भी एक हल्ला बोल दिया है और ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। किसके साथ हुआ? और मैंने एक बात ये भी कहा था, अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो ब्रजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। आज भी मैं उसी बात पर कायम हूं। 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, मुझे फांसी चाहते हैं। सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है तो अपना मेडल लेकर के गंगा में बहाने जा रहे हैं। मुझ पर आरोप लगाने वालों, गंगा में मेडल बहाने से ब्रजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जाकर के पुलिस को दो, न्यायालय को दो, और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं उस फांसी पर चढ़ जाऊंगा। लाई थी और इसी के एवज में दशरथ जी ने कैकेयी को 2 वरदान दिए थे कि जब चाहे मांग लेना। और जब मंथरा ने याद दिलाया तो कैकेयी ने मांगा, क्या मांगा? कि राम को वनवास और भरत को राजगद्दी।
मेरे भाइयों, अगर हम संपूर्ण रूप से विचार नहीं करेंगे तो हमको कैकेयी के ऊपर बहुत गुस्सा आएगा, हमको मंथरा के ऊपर बड़ा गुस्सा आएगा। लेकिन मेरे भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, यदि कैकेयी ने राम का वनवास न मांगा होता तो केवट से भेंट कैसे होती? केवट से भेंट कैसे होती? ऋषि भारद्वाज से भेंट कैसे होती? वनवासी, आदिवासी, जंगल में रहने वाले, उनसे भेंट कैसे होती? सबरी से भेंट कैसे होती? सूर्पनखा का नाक कान कैसे कटता? खरदूसर का अंत कैसे होता? हनुमान जी से भेंट कैसे होती? सुग्रीव से भेंट कैसे होती? बाली का वध कैसे होता? समुद्र पर सेतु कैसे बनाया जाता और रावण का अंत कैसे होता? मेरे भाइयों, इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो कैकेयी को जाता है, मंथरा को जाता है, जिसने अपने ऊपर अपयश ले लिया, क्योंकि भगवान राम को इतिहास बनाना था। यदि राम अयोध्या के राजा होकर के रह जाते तो राम का कोई इतिहास नहीं होता। और इसीलिए कभी कभी मैं एक कविता पढ़ता हूं, और कविता पढ़ता नहीं हूं, इस कविता पर जिया हूं। सच है विपत्त जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज होते, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं। मैं इस कविता को पढ़ा हूं और इस कविता पर जिया। इसलिए मैं इन खिलाड़ियों को कोई श्राप नहीं देना चाहता। इन खिलाड़ियों से मेरा कोई बैर भी नहीं है। ये खिलाड़ी हमारे बच्चे की तरह थे। इनके कामयाबी में आपके इस भाई का खून और पसीना लगा हुआ है, इनके कामयाबी में। और इसीलिए 10 दिन पहले तक ये लोग मुझे कुश्ती का भगवान कहते थे। 10 दिन पहले तक ये मुझे कुश्ती का भगवान कहते थे, क्योंकि इनके कामयाबी में आपके भाई का खून पसीना लगा हुआ है। जिस समय हमने कुश्ती को संभाला, दुनिया में हम 20वें नंबर पर थे, 18वें नंबर पर थे, लेकिन मेरा शौक था, मैं खेल का प्रेमी था और मैं उसमें जुड़ गया। आज मैं बताना चाहता हूं, मैं जहां 15 नंबर पर हुआ करता था, 20 नंबर पर हुआ करता था, आज दुनिया की बेस्ट 5 टीमों में, बेस्ट 5 देशों में भारत का नाम है। बेस्ट 5 देशों में भारत का नाम है। आज तक 7 ओलंपिक के मेडल केवल आए हैं, जिसमें से 5 ओलंपिक मेडल मेरे कार्यकाल के हैं, मेरे कार्यकाल के। लेकिन चलिए, मैं कुश्ती में घुस गया था। ऐसा घुसा था कि सांस भी लेता था तो कुश्ती, सोता था तो कुश्ती, जगता था तो कुश्ती। लेकिन मुझको लगता है कि अब मुझे कोई और बड़ा काम करना है, कोई मुझे बड़ा काम करना है। मुझे नहीं करना है, भगवान मेरे द्वारा कोई बड़ा काम लेना चाहता है। और इसीलिए अयोध्या के संतों ने 5 तारीख को विचार विमर्श के लिए, चिंतन के लिए एक सभा का आयोजन किया है। संतों ने आह्वान किया है और मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी ने कहा है कि नहीं पाप का भागी होता केवल व्यास, पाप करने वाला ही पाप का भागीदार नहीं होता। नहीं पाप का भागी होता केवल व्यास, केवल पाप करने वाला ही पाप का भागीदार नहीं होता। जो तटस्थ है, मौन है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। नहीं पाप का भागी होता केवल व्यास, सक्षम होते हुए अपने सामने हो रहे पाप को
जो रोकने की कोशिश नहीं करता है वो भी पाप का भागीदार होता है, वो भी पाप का भागीदार होता है। और इसीलिए कहना चाहता हूं कि नहीं पाप का होता भागी होता केवल जात, और जो तटस्थ है, मौन है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। और मेरे नौजवान बच्चों, मेरी उम्र 65 साल की है, मेरी उम्र 65 साल की है। हमें आजाद भारत में जन्म लेने का मौका मिला। हम सब लोग जानते हैं सन 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन हमको 57 में जन्म लेने का मौका मिला। लेकिन मैंने आजादी के संघर्ष को थोड़ा थोड़ा देखा, आजादी के संघर्ष को थोड़ा थोड़ा देखा, कैसे आजादी मिली, कितने लोगों ने बलिदान किया, कितने लोगों ने क्या किया। और मेरे भाइयों, आजादी के बाद एक संघर्ष मैंने और देखा। सन 1975 में इंदिरा जी ने इस देश के ऊपर इमरजेंसी लगाई थी। इंदिरा जी ने इस देश के ऊपर एक इमरजेंसी लगाई थी। उस समय छात्र नेता तक जेल में थे। बाहर कौन थे? जो कांग्रेस से जुड़े थे। कांग्रेस के अलावा अगर किसी भी पार्टी से कोई नेता जुड़ा था तो उसका स्थान जेल में था। मुझे विश्वास है कि आपके इलाके से भी कई लोग उस समय जेल में रहे होंगे। लेकिन मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं कि आजादी का तो संघर्ष मैंने नहीं देखा, आजादी का संघर्ष तो मैंने नहीं देखा, लेकिन सन 1975 का इंदिरा जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी उस संघर्ष को मैंने देखा, और उसमें भी मुझे जेल जाने का मौका मिला था, मैं भी जेल गया था। लेकिन भाइयों, आजाद भारत में या 60-65 साल के इतिहास में ये छोटा सा मसला जितना बड़ा बन चुका है, इतना समर्थन, याद करना, इतना समर्थन आज तक किसी को नहीं मिला जितना समर्थन आपके इस बेटे को मिल रहा है, आपके इस भाई को मिल रहा है।